आज भैया दीदी आप लोगों को एक शिव गुरु महाराज की एक कहानी यानी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में भीम नाम के एक बहुत बड़ा राक्षस था, महाप्रतापी जिसको कहते हैं, है ना। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ यानी जवान हुआ, तब उसकी माता उन्हें सारी बात बता दी। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने पिता की वध की बात सुनकर वो महाबली राक्षस अत्यंत क्रोध हो उठा। भाई कोई भी भाई अपने पिताजी के मौत के खबर सुनेगा कि फलाना मार दिया और वो मार दिया, तो भाई उसको लगेगा ही कि भाई हमारे पापा के मार दिया, उसको क्रोध आएगा ही। इसी तरह वो भी क्रोधित हो गया। वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध के उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष कठिन तपस्या की। माने उसको शक्ति तो था नहीं, वो शक्ति प्राप्त करने लगी। 1000 वर्ष कठिन तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। बताइए, क्योंकि राक्षस के कुल के था वो, तो उसको दुख देने का स्वभाव भी था। अब तो वरदान पा लिया। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवता को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक का भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से वेद पुराण शास्त्रों स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। एकदम कुछ नहीं मने होने लगा। सब पूजा पाठ एकदम धार्मिक कर्म सब बंद कर दिया। यज्ञ दान तप सब एकदम रुक गया। सोचिए, उसके अत्याचार के बढ़ते गया। उसके से घबरा करके ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव जी के शरण में गए और उनसे अपना सारे प्राणियों का दुख कहा। जितना भी प्राणी का भी दुख दे रहा था सब शंकर जी को कह के सुनाया। कहे कि भाई कोई भी के दुख होता है तो अपना दुख पिताजी को कहता है ना। पिछले वीडियो में मैं राजा दक्ष की बेटी के कहानी कहे थे, तब भाई चंद्रमा नहीं लगाते थे तो जाकर के कहे थे ना पिताजी को। इसी तरह सब भगवान जी शंकर भगवान के पास आए भाई, अपना कहने के लिए कहे कि परम पिता है, उनको मानते हैं भाई, पिता हैं, सबके पिता है वो। तो पिता के ना कष्ट कहिएगा तो किसको कहिएगा भैया दीदी, बताइए। तो सब दुख वो लोग जा करके कहें। तो सबके प्रार्थना सुनकर शिव भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिणा को सेवक सहित बंदी बना लिया है, ऐसा शंकर जी बोले। वह अत्याचारी असुर अब अधिक जीवित नहीं रह के अधिकारी है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। भाई जो शिव जी के भक्त रहेगा वो बंदी गृह में रहे साला चाहे रोड पर रहे चाहे लाइटिंग करे, वो तो भगवान शिव के ध्यान करवे करेगा दीदी भैया। इसी तरह बेचारा बंदी गृह में थे, कारागार में थे, तो भगवान शिव का ध्यान किए। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रख कर अर्चना पूजा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख एकदम क्रोध से राक्षस भीम अपने तलवार से उनको पार्थिव शिवलिंगे पर प्रहार कर दिया। उसको छोड़ के शिवलिंगे पर प्रहार कर दिया कि लो तो हमारा शिवलिंग नहीं रहेगा ना, तू पूजा करेगा, हम शिवलिंगे के ढा देते हैं। किंतु उनकी तलवार के स्पर्श शिवलिंग पर हो ही नहीं पाया और उसके भीतर से
साक्षात भूतनाथ भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए। तो भूतनाथ भगवान शंकर जी को ही कहते हैं, हमारे भूतनाथ वही हैं। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। तो दीदी भैया लोग सबका कष्ट हार लिए, सबके राक्षस के वध कर लिए और सबके कष्ट दूर कर लिए। फिर से पूजा पाठ होने लगा भैया दीदी, और सब कोई खुश हो गया। हर हर महादेव।